नमस्ते क्लास, मैं हूं कुलविंदर सिंह। आज की क्लास में ना हम एक्सेल के एक बहुत ही कमाल के फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा फंक्शन जो सच में काम को बेहद आसान बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जरा सोचिए। अपने पास एक लिस्ट है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम है, ठीक है। दूसरी में है उनके रोल नंबर और तीसरी में उनके मार्क्स। अब इन सब को एक ही टेबल में एक साथ लाना हो तो कितना मुश्किल और थका देने वाला काम हो सकता है ना। कॉपी पेस्ट करते करते थक जाएंगे। तो इसी मुश्किल का एक बहुत ही शानदार और बिल्कुल नया हल है हमारे पास, और वो है एच टैग फंक्शन। ये समझ लीजिए कि एक्सेल का एक नया जादू है जो हमारे डेटा को जोड़ने का तरीका ही बदल देता है। तो चलिए इस जादू को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे काम को कितना आसान बना सकता है। तो भाई ये एच स्टैक आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूं। एच स्टैक क्या करता है, वो अलग अलग डेटा के टुकड़ों को लेता है और उन्हें एक के बगल में एक यानी हॉरिजॉन्टली रखकर एक नई बड़ी लिस्ट बना देता है। आप ऐसे सोचिए जैसे हम किताबों को एक शेल्फ पर एक एक करके साइड में रखते जाते हैं ना, बस एच स्टैक भी डेटा के साथ बिल्कुल वही करता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। स्क्रीन पर देखिए, हमारे पास दो अलग अलग कॉलम्स हैं। एक में है प्रोडक्ट आईडीज और दूसरे में है प्रोडक्ट नेम्स। अब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अब देखिए असली जादू। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें बस एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना है। क्या है वो? इक्वल्स एक्स स्टैक, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अपनी पहली लिस्ट जिसे हम एरे 1 कहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर एक कॉमा लगाएंगे और फिर दूसरी लिस्ट यानी एरे 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। है ना बिल्कुल आसान। और ये देखिए, जैसे ही एंटर दबाया दोनों लिस्ट एक साथ एक दूसरे के बगल में आ गईं। कोई कॉपी पेस्ट का चक्कर नहीं, कोई झंझट नहीं, सारा का सारा डेटा एक ही जगह पर। बस यही तो है एच टैग का कमाल। ठीक है, तो अब जब इसका कमाल देख ही लिया है तो ये भी समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर काम कैसे करता है, ताकि हम सब इसे खुद इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए इसके सिंटैक्स को, मतलब इसको लिखने के तरीके को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। ये बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वल्स एच स्टैक और ब्रैकेट ओपन। फिर हम अपनी पहली डेटा रेंज को सिलेक्ट करते हैं जिसे फॉर्मूला की भाषा में अरे 1 कहते हैं। उसके बाद, और ये बहुत ज़रूरी है, एक कॉमा लगाते हैं। फिर हम अपनी दूसरी डेटा रेंज यानी अरे 2 को सिलेक्ट करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आप कॉमा लगाकर जितनी चाहें उतनी रेंजेस जोड़ सकते हैं, अरे 3, अरे 4 और भी। बस आखिर में ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देना है। अच्छा, मुझे पता है कि अब दिमाग में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, कुछ जो आम सवाल होते हैं ना उनके जवाब मैं पहले ही दे देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल जो आता है, सर ये एच टैग और वी स्टैक में क्या फर्क है? वी स्टैक भी तो डेटा जोड़ता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए इसका फर्क समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। एच स्टैक, जिसमें एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल, ये डेटा को अगल बगल रखता है, साइड बाय साइड। इससे क्या होता है, कॉलम्स की संख्या बढ़ जाती है। वहीं वी स्टैक, जिसमें वी का मतलब है वर्टिकल, ये डेटा को ऊपर नीचे रखता है, मतलब एक के नीचे एक। इससे रोज की संख्या बढ़ती है। तो बस इतना याद रखना है, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, वी फॉर वर्टिकल। सिंपल। चलिए अब एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। मान लीजिए हमारी एक लिस्ट में तो 5 आइटम हैं, पर दूसरी लिस्ट में सिर्फ 3 ही हैं। तो क्या होगा? क्या यह फॉर्मूला तब भी काम करेगा? चलिए देखते हैं। तो होता ये है कि जब हम अलग अलग साइज की रेंजेस को एच स्टैक से जोड़ते हैं तो एक्सेल हमेशा बड़ी वाली रेंज के हिसाब से जगह बनाता है। अब जो छोटी वाली रेंज है उसमें जहां जहां डेटा नहीं है वहां एक्सेल ये #NA एरर दिखा देता है, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है। अब देखिए, इस हैशटैग एरर को देख के घबराना नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि नॉट अवेलेबल या यहां कोई वैल्यू उपलब्ध नहीं है। आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बस उस जगह के लिए कोई डेटा था ही नहीं। लेकिन ये एनए रिपोर्ट में लिखा हुआ अच्छा तो नहीं लगता है ना, प्रोफेशनल नहीं लगता। तो सवाल ये है कि क्या हम इसे हटा सकते हैं? और जवाब है जी हां, बिल्कुल हटा सकते हैं। इसके लिए हम अपने एच स्टैक फंक्शन को एक और बहुत ही काम के फंक्शन iferror के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसका तरीका भी बहुत आसान है। हमें बस क्या करना है, अपने एच स्टैक फॉर्मूले के ठीक पहले लिखना है ifr और ब्रैकेट ओपन। फिर अपना पूरा एच स्टैक फॉर्मूला वैसे का वैसा ही रहने देना है।
फॉर्मूले के आखिर में एक कॉमा लगाना है और फिर 2 बार डबल कोट्स डबल लगाने हैं। इसका मतलब होता है ब्लैंक या खाली। हम एक्सेल को बता रहे हैं कि भाई अगर कोई एरर आए तो उसकी जगह कुछ मत दिखाओ, खाली छोड़ दो, बस आखिर में ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और ये रहा नतीजा। देखिए, अब जहां पहले वो #NA एरर आ रहा था, वहां अब बिल्कुल खाली सेल है। हमारा डेटा कितना साफ सुथरा और प्रोफेशनल लग रहा है ना? तो चलिए आज की क्लास खत्म करने से पहले एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या जरूरी बातें सीखीं। सबसे पहले हमने सीखा कि HStack डेटा को अगल-बगल यानी हॉरिजॉन्टली जोड़ता है। दूसरी बात, ये एक डायनामिक फंक्शन है, मतलब अगर आप अपने ओरिजिनल डेटा में कुछ बदलेंगे तो रिजल्ट अपने आप अपडेट हो जाएगा। तीसरा, हमने HStack और VStack का सबसे बड़ा फर्क समझा। और आखिर में जो बहुत जरूरी है, हमने IFRR फंक्शन का इस्तेमाल करके उन #NA/A एरर्स को हैंडल करना भी सीख लिया। तो अब जब ये नया और पावरफुल टूल सबके पास है, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग सोचें कि अपने काम में इसे कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी ऐसी अलग-अलग लिस्ट्स हैं जिन्हें एक साथ लाना चाहेंगे। इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सेल के काम को और भी आसान और तेज बनाइए। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।